राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छठ पूजा के संपूर्ण नियम की, नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम की। और एक विषय और बहुत ही ज़्यादा ये कॉमन है कि पीरियड्स में हम पूजा कैसे करें छठ की। तो आइए चलिए जानते हैं कि हमें छठ पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले तो हम छठ पूजा की बात कर लेते हैं। जो लोग छठ पूजा करते हैं उन सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि छठ पूजा कब से शुरू हो रही है। तो छठ पूजा शुरू हो रही है 5 नवंबर से। 5 नवंबर से 8 नवंबर तक छठ पूजा किया जाएगा। ये 4 दिवसीय पर्व है। पहले दिन 5 नवंबर को दिन मंगलवार को हम नहाए खाए करेंगे। 6 नवंबर दिन बुधवार को खरना की पूजा होगी। 7 नवंबर शाम वाला अर्घ्य है दिन गुरुवार को। और दिन शुक्रवार को डेट है 8 तारीख 8 नवंबर को हम सुबह वाला अर्घ्य दे करके पारण करेंगे। सुबह वाले अर्घ्य में हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और जब 7 तारीख को जो शाम वाला अर्घ्य होता है, इसमें हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो ये बात हो गई आपके छठ पूजा की, कैसे कब कब क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं कि छठ पूजा में नहाए खाए के दिन हमें क्या करना है। नहाए खाए के दिन हमें पूरी पवित्रता के साथ पूरे घर को अच्छे से धुल वुल के साफ़ कर लेना है। स्वयं नहा धो के अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाना है। बर्तन विशेष तौर पर जिसमें हमें भोजन बनाना है वो बर्तन हमारे बिल्कुल साफ़ सुथरे स्वच्छ होने चाहिए। नॉनवेज वगैरह या प्याज लहसुन का बर्तन नहीं होना चाहिए। इसके लिए छठ पूजा अगर आप प्रत्येक साल करते हैं तो कोशिश करिए कि उसके लिए एक अलग बर्तन रख लीजिए, जिसमें कि हर साल आप पूजा करिए और फिर उसको धुल के वैसे ही रख दीजिए। उस बर्तन का यूज़ फिर ना कीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम किचन की। किचन हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई जूठा या इस तरह का कोई गंदगी वाली चीज़, प्याज लहसुन, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्याज लहसुन तो वैसे जिन लोगों के यहाँ छठ पूजा होता है वो लोग दिवाली के दिन से ही या दिवाली के दूसरे दिन से ही प्याज लहसुन का त्याग कर देते हैं। लेकिन अगर आप खाते हैं तो भी आप कोशिश करिए कि छठ पूजा से पहले 1-2 दिन पहले आप पूरे किचन की अच्छे से साफ़ सफाई कर दीजिए और वो सामान हटा दीजिए। फिर बात कर लेते हैं कि हमें किचन में अगर बनाना है भोग या कुछ भी जो खाना हमको बनाना है, वो सारी चीज़ें हम कोई भी सामान घर का यूज़ किया हुआ सामान हम यूज़ नहीं करेंगे। जो भी सामान हमको यूज़ करना है वो सब हम मार्केट से नया लाएंगे। नमक, घी, तेल और पूरा भोजन जो भी बनता है वो देसी घी में बनता है। भोजन में किसी तरह का तेल, रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल यूज़ नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ देसी घी का यूज़ होता है। पहले दिन नहाए खाए के दिन कद्दू और चावल का नियम है। कद्दू की सब्ज़ी या लौकी की सब्ज़ी बनाई जाती है। या तो चने की दाल डाल के आप दाल बना सकते हैं। दाल चावल कद्दू और चने की दाल का सब्ज़ी की तरीके से आप बना सकते हैं। और उसके साथ आपको चावल रहता है। रोटी दिन में नहीं खाई जाती है। सुबह के समय सूर्य भगवान की पूजा होती है, जिसमें आपको सूर्य को अर्घ्य देना होता है। नहा धो करके अच्छे से साफ़ सुथरे होकर बाल वगैरह धो करके और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे 4 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसमें किसी तरह का कोई ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो इस पूजा में निषिद्ध है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप करिएगा। कपड़े जो आपको पहनने हैं 4 दिन, वो 4 दिन के कपड़े आपके बिल्कुल धुले हुए साफ़ सुथरे, कहीं किसी चीज़ से छुआछूत का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई इस तरह की चीज़ें हमने छू करके फिर नहीं करनी है। तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये तो हो गया पहले दिन का। पहले दिन आपको नहा धो के अच्छे से स्नान आदि करके बाल धुल के चूड़ी वगैरह जो आप खाना खाए रहते हैं दिवाली में पहन के, वो सारी चूड़ियाँ आपको चेंज कर देनी होती है। उस दिन आपको नई चूड़ी नहाए खाए के दिन पहनना होता है। और उसके बाद ही आपको भोजन पूजा करके और फिर भोजन करना होता है। मतलब सुबह के समय का ये नियम है। शाम को कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप फिर से नहाइए या ऐसा कुछ, लेकिन यह है कि स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। और प्याज लहसुन छोड़ करके शाम को आप रोटी वगैरह भी खा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर खरना, दूसरे दिन खरना का नियम होता है। खरना वाले दिन आपको दिन भर पूरा व्रत रखना होता है।
और दिन भर आपको कुछ नहीं खाना होता है। आप चाय पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने का नियम नहीं होता है। एक बार इस दिन खाना होता है। सूर्यास्त से पहले आपको गुड़ की खीर और रोटी, ये 2 चीज़ खानी होती है। जितना आपको खाना है वो सूर्यास्त से पहले आप खा लीजिए और खूब अच्छे से पानी वगैरह पी करके आप व्रत का शुरुआत करते हैं। उस समय का जो आप पानी पिए रहते हैं, फिर जब 8 तारीख को जब आप पारण करेंगे, सुबह वाला अर्घ देने के बाद फिर आप वही पानी पिएंगे और उसी समय फिर आपको जो भी खाना पीना है आप वही खाएंगे। तो ये था पूरा नियम। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम पीरियड्स में छठ की पूजा करें या ना करें। कोई है नहीं करने वाला तो कैसे करें। तो कोशिश करिए कि व्रत रख लीजिए। पूजा अगर हस्बैंड है तो आप उनसे करा सकती हैं, या तो अगर आपके घर में सास हैं, नंद हैं, कोई है ऐसा जो कर सकता है तो आप उनसे करा लीजिए। कोशिश करिए कि कोई भी चीज़ छूइए नहीं, क्योंकि ये बहुत ही शुद्धता और पवित्रता का त्यौहार है। इसमें बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि ये माता की पूजा है, छठ माता की पूजा है, तो वो भी एक स्त्री है तो हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पूजा में पवित्रता का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत से लोग कहते हैं कि ये व्रत कौन करे कौन नहीं करे। तो अगर आपके पास ये व्रत वैसे संतान के लिए रखा जाता है, लेकिन अगर आपके पास संतान नहीं है और आप संतान की कामना रखते हैं तो आप मनौती मान लीजिए, अपनी मनोकामना मान दीजिए कि हे छठ मैया, अगर हमारे संतान होगी तो हम अगले साल से पूजा करेंगे। फिर आप अगले साल से वो पूजा उठा लीजिए। बहुत से लोग पिछले साल मन्नत माने होंगे, तो उनकी मन्नत अगर पूरी हुई होगी तो वो लोग इस साल से उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल अधिक मास 2 मास कुछ भी नहीं था, तो आप छठ पूजा उठा सकते हैं और कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।